मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में बाजी प्रभु जनरल और कमांडर थे। जब शिवाजी महाराज पन्हाला किले में अटके हुए थे, तब उनकी जान बचाने के लिए बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी जान दांव पे लगा दी थी। बाजी प्रभु देशपांडे मराठा इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के साहसी, निडर और देशभक्ति से परिपूर्ण व्यक्तित्व वाले सरदार थे। बाजी प्रभु देशपांडे बहुत ही जाबाज और निडर सैनिक थे। बाजी प्रभु ऐसे सैनिक थे जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने का सामर्थ्य रखते थे। यह कहानी एक ऐसे सेना अधिकारी की है जिसने अपने करियर की शुरुआत सामंत चंद्रराव मोरे के यहाँ काम करके की थी। लेकिन चंद्रराव मोरे भोसले परिवार के दुश्मन थे। वो ऐसे सेना अधिकारी थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने चंद्रराव मोरे को जवाली, रायगढ़ के नजदीक में के युद्ध में हराया था, तब बाजी प्रभु शिवाजी महाराज के रक्षा अधिकारी थे। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के लिए मना लिया था और उन्हें अपना मित्र बना लिया था। अफजल खान के खिलाफ की गई लड़ाई में बाजी प्रभु शिवाजी महाराज के अधिकारी थे और अफजल खान के मरने के बाद भी बहुत सारी लड़ाई में जीत दिलाने के लिए बाजी प्रभु ने पूरी जान लगा दी थी। बाजी प्रभु देशपांडे शिवाजी महाराज के साथ पन्हाला किले पर एक रक्षा अधिकारी के रूप में काम करते थे। इसीलिए जब बीजापुर के सिद्दी जौहर ने पन्हाला पर हमला कर दिया था, तब बाजी प्रभु देशपांडे युद्ध में अहम भूमिका निभा रहे थे। जब उन्हें समझ में आया कि शिवाजी महाराज और उनके कुछ सैनिकों ने पन्हाला छोड़ना चाहिए, उस समय बाजी ने उन्हें किले के बाहर निकलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उस मुहिम में बाजी मुख्य रक्षा अधिकारी थे। उस बारिश के मौसम में बाजी ने शिवाजी महाराज राजा को शिव काशिद और कुछ 600 सैनिकों के साथ पन्हाला किले से बाहर निकलने में मदद की थी। सिद्दी जौहर की सेना को रोकने में बाजी और उसकी सेना ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन सिद्दी जौहर की सेना को एक बात मालूम हो गई थी कि शिवाजी महाराज कुछ सैनिकों के साथ विशालगढ़ की तरफ जा चुका है। शिव काशिद ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी और जौहर की सेना को रोक के रखा था, लेकिन उस लड़ाई में शिव काशिद को अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन उनका बलिदान काम में आया, क्योंकि जब वो तरफ लड़ाई लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर पहुंच चुके थे। लेकिन जिस किले पर शिवाजी महाराज जा रहे थे, उस किले पर ऐसा मराठी अधिकारी था जो बीजापुर के राजा का एकनिष्ठ था। इसीलिए किले पर पहुंचने के बाद भी राजा शिवाजी महाराज को विशालगढ़ के अंदर जाने के लिए युद्ध करना पड़ सकता था। इसीलिए बाजी प्रभु देशपांडे 600 सैनिकों में से आधे सैनिक राजा शिवाजी महाराज के साथ दिए थे। पावनखिंड के युद्ध में युद्ध का सारा दारोमदार बाजी प्रभु पर ही था। सुल्तान की सेना छत्रपति शिवाजी महाराज का पावनखिंड में पीछा कर रही थी, लेकिन उनकी सेना को बीच रास्ते में ही रोकने का काम बाजी प्रभु देशपांडे ने किया था। एक तरफ सुल्तान की सेना में 12,000 सेना थी, तो दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की सेना में केवल 300 ही पैदल सेना थी। इस लड़ाई के अंत में शिवाजी महाराज के सारे 300 सैनिक मारे गए थे और सुल्तान के 4,000 सैनिक मारे गए थे और बाकी के 8,000 सैनिक पूरी तरह से घायल हो गए थे। जब शिवाजी महाराज विशालगढ़ पे पहुंच गए थे, तो उन्होंने वहां से और सेना भेजी थी और सुल्तान की सेना पर हमला कर दिया था। वो हमला इतना भारी था कि सुल्तान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। इस लड़ाई के परिणाम को देखकर सुल्तान का वजीर सिद्दी जौहर काफी निराश हो गया था और उसने शिवाजी महाराज के राज्य से अपनी सेना हटा दी थी। मगर इस लड़ाई में बाजी प्रभु पूरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन वो और उनकी सेना उस खिंड में तब तक लड़ते रहे जब तक विशालगढ़ किले के 3 तोपों की बारूद की आवाज सुनने को ना मिले। जब उन्हें तोप की आवाज 3 बार सुनाई दी, तभी उन्हें आनंद हुआ। उसके बाद बड़ी खुशी से जिंदगी की आखिरी सांस ली। 1660 में बाजी प्रभु देशपांडे की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर शिवाजी महाराज सन्न रह गए। पूरा मैदान खून से लथपथ हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस जगह का नाम बदलकर पावनखिंड रखा। शिवाजी महाराज के शासनकाल में बहुत सारे सरदार, सैनिक और मंत्री थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक सरदार थे जो बहुत शूरवीर थे। उन बहादुर सैनिकों में से एक बाजी प्रभु देशपांडे भी थे।
वो सभी सरदारों से काफी अलग थे। मराठा साम्राज्य और हिंदुत्व रक्षक वीर हमेशा के लिए चला गया, लेकिन खून की स्याही से ऐसा इतिहास लिख गया जो आने वाले करोड़ों सालों तक बाजी प्रभु देशपांडे का इतिहास भारतवर्ष में हमेशा याद रखा जाएगा। इतना ही नहीं, इस दिन को बाजी प्रभु देशपांडे बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है।